आए आज एक रुख दिखाना चाहता हूं, लेकिन पहले एक बात और अर्ज कर दूं। अभी कह के आया हूं, अपनी ही तकरीर से मुस्ताल ले रहा हूं। देखिए कि एक सवाल था जो आपके 3 इमामों से हुआ। सवाल वही था लेकिन हुआ 3 इमामों से, और एक और हस्ती हैं ताबईन में थे, हजरत सईद इब्न जुबैर, उनसे हुआ। आले मोहम्मद के घराने के वफादार थे। सवाल एक ही था जो 3 आइम्मा से हुआ। एक मेरे इमाम हफ्तुम से हुआ, दूसरा इमाम रऊफ़ से हुआ, इमाम हश्तुम से, इमाम ज़ामिन से, तीसरा इमाम नहुम से हुआ, इमाम जव्वाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ठीक है, ये सवाल सुन ले, फिर वापस मैं इसी मंजिल की तरफ आऊँगा। 3 इमामों से एक ही सवाल हुआ। जानते हो, दरबार था हारून का, और 7वें इमाम से सवाल हो रहा है, बाबुल हवाइज मौला से सवाल हो रहा। क्या कि आप में और हम में, सवाल करने वाला कौन है? हाकिम वक्त हारून। ठीक है, आप में और हम में, यानी आपको हम पर क्या फ़ख्र हासिल है? एक चचा की औलाद आप हैं, एक चचा की औलाद हम हैं, तो क्या फ़ख्र हासिल है? सवाल वाजे हो गया? सवाल सब पे वाजे। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हारून, इसीलिए वो अब्बासी कहलाते हैं, बनु अब्बास। और रसूल के दूसरे चचा हजरत, हाँ बोलने में ना शर्माओ, जनाब अबू तालिब, उनकी औलाद। तो अब सवाल वाजे हुआ कि एक चचा की औलाद आप हैं। हारून रशीद ये सवाल कर रहा, एक चचा की औलाद हम हैं, तो आपको हम पे फ़ख्र क्या हासिल है? सवाल वाजे है सब पर? जितने जवान बैठे हो तुम बोलो अहसन तुम, है ना। मौला से ही सवाल हुआ, इमाम हफ्तुम से, इमाम रऊफ़ से, इमाम बाबुल हवाइज मौला मूसा इब्न जाफ़र से। क्या फ़ख्र हासिल है आपको? एक चचा की औलाद आप हैं, एक चचा की औलाद हम। इमाम की निगाहें उठी, भरे दरबार पे निगाह डाली और फरमाया, कोई हाफिज है तेरे दरबार में? ना, सारे साथ नहीं आए। इमाम ने फरमाया, कोई हाफिज है तेरे दरबार में? कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, हाफिज तो है। इमाम ने कहा कि इससे कहो कि पढ़े। कहा कहाँ से पढ़ें? कहा पढ़ो आया मुबाइला, फमन हाज कफ़ी मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। आया मुबाहिला तो सुनी है ना जवानों, है, लेकिन अब सुनो मुझसे कुछ, मुझसे और थोड़ा सा सुन लो। अब आब्दुल्ला तुमसे राज़ी रहे, मैंने वाक़या मुबाहिला नहीं सुना ना। हाँ, इमाम ने कहा पढ़ो आया मुबाहिला, पढ़ो। आया मुबाहिला कहाँ से शुरू करते हैं? फमन हाज कफ़ी मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। हाँ, यहाँ से नहीं शुरू हो रही, शुरू कहाँ से हो रही है? अल हक़ मिन रब्बिक फलम तकुन मिनल मुफ्तरीन। हक़ तेरे रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में ना हो जाना। हक़ तेरे रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में, मुफ्तरीन में ना शामिल हो जाना। अब यहाँ से शुरू होता है फमन हाज कफ़ी मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। और जब इल्म आ ही गया तो झगड़ा किस बात का? मुझे नहीं पता अगर साथ हैं लोग। इल्म आ ही गया तो झगड़ा ही किस बात का? हाँ, तुम इनसे कह दो कि तुम पुकारो अपने बेटों को, हम पुकारेंगे अपने बेटों को। तुम पुकारो अपनी औरतों को, हम पुकारेंगे अपनी औरतों को। तुम पुकारो अपने नफ्सों को, हम पुकारेंगे अपने नफ्सों को। आओ फिर मुबाहिला कर लें, झूठों पर खुदा की लानत हो। ये सुन लिया ना, आयत यहां मुकम्मल नहीं हो रही। आयत कह रही है इन्ना हाजा लाहुआ कससुल हक। और ए हबीब, ये हक, ये सच्चा किस्सा है। अच्छा, इससे मुराद ये जो फ़िक्रा है उम्मत है, कुरान का हर पढ़ने वाला है। ए लोगों, ये सच्चा किस्सा है। हाँ, अब इस मकाम पे सवाल जहन में रहे, एक चचा की औलाद आप हैं, एक चचा की औलाद हम हैं, आपको हम पे फ़ख्र क्या हासिल है? ना, तो अब इमाम ने कहा पढ़ो आया मुबाहिला पढ़ो। अब इधर क्या आयत इख्तिताम कहाँ पे हो रही है? इन्ना हाज़ा लहुवा क़ससुल हक़। ए कुरान के पढ़ने वालों, ये हक़, ये सच्चा किस्सा है। कसस है जमा किस्से की, किस्सा वाहिद, कसस जमा। किस्से का तर्जुमा है उर्दू तर्जुमा। डिक्शनरी में अगर देखोगे किस्से का तर्जुमा है कहानी। थोड़ी सी बात मुश्किल है, कहें तो सुनाऊं, नहीं तो वापस पलटूं। किस्से का उर्दू तर्जुमा है कहानी। हाँ, तो अब यानी इसको सरसरी ना गुजरा करो, ये लुगत से हल होने वाला मामला है। किस्सा यानी कहानी, और किस्से की जमा कसस। और परवरदिगार क्या फरमा रहा है? हमने ये सच्ची कहानी सुनाई है। ये जो कहानी, ये जो किस्सा है, कहानी, किस्से का उर्दू तर्जुमा कहानी। अब ये जहन में नहीं रहे कि कहानी, हर दास्तान को कहानी कह दिया जाता है। ये जहन में, उर्दू अदब का मुताल्ला करो, उर्दू लिटरेचर का मुताल्ला करो। जवानों से कह रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ, उर्दू अदब में
सच्ची दास्तान को कहानी कहा जाता है, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। अब अब्दुल्ला सलामत रखें जो पहुंच रहा है, जो मेरा साथ सफर कर रहा है ना। उर्दू अदब में सच्ची दास्तान को कहानी कहा जाता है, झूठी दास्तान को अफसाना कहा जाता है। और अगर अभी भी कोई जवान मेरे साथ नहीं शरीक हुआ ना, तो उसको शरीक करने के लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं। यूं समझ लो, आसान सी बात है, सच्चों की कहानी सच्ची होती है, झूठों की कहानी झूठी होती है। और फिर कल मैंने अर्ज किया, जनाब यूसुफ के किस्से को क्या बोला कुरान ने, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने किस्सों में बेहतरीन किस्सा यूसुफ का सुनाया। यानी जनाब यूसुफ का किस्सा, जनाब यूसुफ की कहानी। हाँ, इतने किस्से परवरदिगार आलम ने, हजरत मूसा का किस्सा, हजरत मूसा की कहानी, हजरत इब्राहिम का किस्सा, हजरत इब्राहिम की कहानी, हजरत आदम का किस्सा, हजरत आदम की कहानी। इतने किस्से सुनाए कि किस्से सुनाते सुनाते सूरह क़सस नाजिल हो गया। कसस नाजिल हो गया। आपके जहनों पे मैंने थोड़ा सा तमहीद के लिए बोझ डाला। हाँ, किस्से का मतलब कहानी। यूसुफ की कहानी हक, हजरत इब्राहिम की कहानी हक, हजरत मूसा की कहानी, हजरत ईसा की कहानी हक, है ना ऐसा? तो सारी कहानियां हक समझ आ रही हैं, सैयदा की कहानी किसी को समझ नहीं आ रहा। अब अब्दुल्ला सलामत रखें, इमाम हुसैन सलामत रखें। मैं आ रहा हूं वापस मौजू पे। अच्छा, यहां तक आप आ गए, सवाल जहन में है ना, भूले तो नहीं? आपकी तवज्जुआत अपनी तरफ मबजूल करानी थी, इसलिए मैंने बात बयान कर दी। अच्छा, अब हुआ क्या कि बाज ने लिखा, मुबाहिला नहीं पढ़ना, मुबाहिला आपका सुना हुआ है। बाज ने लिखा दावत मुबाहिला दी गई थी, मुबाहिला नहीं हुआ। बाज मौरखीन ने लिखा, कहा क्यों? कहा इसलिए कि ईसाई हट गए थे। अब मामला क्या था मुबाहिला में? क्या मामला है मुबाहिला का? झूठों पर ये मामला था ना। हाँ, अब लानत की एक प्रॉब्लम है, बिल्टिन। अब बिल्टिन के लफ्ज से जवान तो आशना होंगे ही होंगे, है ना। बिल्टिन प्रॉब्लम है लानत की। जब लानत फिजा से चल पड़ती है तो वापस नहीं जाती। जो है मेरे साथ वो मेरा साथ दे, सारे साथ हो कहूं जुमला। लानत का ये प्रॉब्लम है, जब चल पड़ती है तो वापस नहीं जाती। अब इसका मतलब यह है ईसाई तो हट गए, तो अब लानत तो फिजा में ठहरी हुई है। आज तो आया हूं मैं, लानत तो फिजा पे ठहरी हुई है। कहा जाए कि जो अजमत फातिमा से टकराएगा लानत चली जाए। तवज्जो है दोस्तों की? तो अब इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया था मेरे मौला ने? कोई हाफिज है तेरे दरबार में? कहा आपको क्या फख्र हासिल है? एक चचा की औलाद आप है, एक चचा की औलाद हम हैं। तो इमाम ने कहा आया मुबाहिला पढ़ो। जब आया मुबाहिला पढ़ी तो इमाम ने फरमाया सुनो, हम रसूल के नफ्स हैं। अब ये एक सवाल हुआ इमाम हफ्तुम से, बाबुल हवाइज मौला से। यही सवाल हुआ इमाम जामिन से कि आपको हम पे क्या फख्र हासिल? एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा की औलाद हम हैं, क्या फख्र हासिल? अब सवाल करने वाला था मामून, और अब सवाल हो रहा था इमाम जामिन से, इमाम रऊफ से। अजीजों गौर कीजिएगा, इमाम रऊफ से सवाल हो रहा था। तो इमाम ने नजर दौड़ाई दरबार पे और फरमाया कोई हाफिज है तेरे दरबार में? अपने बच्चों को, जवानों को समझा रहा हूं, याद रखना, विरासत नबूवत में जमाना बदलता है, लबो लहजा नहीं बदलता। जमाना बदलता है, लबो लहजा नहीं बदलता, इसको याद रखना मेरे बच्चों, मेरे अजीजों। हाँ, तो इमाम ने फरमाया कोई हाफिज है तेरे दरबार में? मामून का दरबार था। कहा हाँ भाई। कहा पढ़ो आयत। कहा कहाँ से पढ़ूँ? कहा सूरह अनाम से पढ़ो। कहा सूरह अनाम से पढ़ो। सूरह अनाम से आयत पढ़ी, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व मूसा व यूसुफ व हारून कुल्लो कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व याहया व ईसा। जब यहाँ तक बात आई ना, जब यहाँ तक बात आई, तो जैसे जनाब ईसा का तस्करा है, तो इमाम ने कहा रोक दे, रोक दे, रोक दे। रुक गया। कहा क्या हुआ? कहा कुरान क्या कह रहा है कि हमने इब्राहिम को इसहाक हिबा किया, हमने इब्राहिम को याकूब हिबा किया। ये हिदायत याफ्ता थे, और माँ कबल इनसे नूह भी हिदायत याफ्ता थे। और उसके बाद फरमाया व दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। ये सारी इब्राहिम की औलादे हैं, और हम एहसान का बदला ऐसे ही देते हैं। व ज़करिया व याहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ज़करिया, इलियास, ईसा, याहया, ये सब इब्राहिम की औलादे हैं, और ये हमारे सौले बंदे हैं। और फिर जब ईसा का तस्करा आया ना, क्या कहा? ये इब्राहिम की औलादे हैं। इतने नबियों के नाम गिनवा रहा है, और क्या कह रहा है? इब्राहिम की औलादे हैं। उसने सवाल क्या किया था
कि आप में और हम में फख्र, आपको हम पे फख्र क्या हासिल है? एक बेटी के, एक चचा के बेटे आप हैं, एक चचा के बेटे हम हैं। तो इमाम ने फरमाया सुनो, हम रसूल के बेटे हैं। जब उसने कहा, इमाम ने फरमाया हम रसूल के बेटे, तो उसने पलट के कहा आप रसूल के बेटे तो नहीं, आप रसूल की बेटी के बेटे हैं, आप रसूल की बेटी के बेटे। तो इमाम ने फिर फरमाया पढ़ो सूरह अनाम की आयत। जब हाफिज ने पढ़ना शुरू किया और जनाब ईसा का तज़किरा आया कि ईसा इब्राहिम के बेटे हैं। यह है मजलिसों का फैज, आए जमाना देखे। यह है अबा अब्दुल्लाह का फैज कि कुरान इस तरह समझा जाता है। इस फर्श अदा पे जब जनाब ईसा का तज़किरा आया कि ये इब्राहिम के बेटे हैं, तो अब मेरे मौला ने सवाल किया, नॉन हिस्ट्री बता रहा हूं, 4,500 साल का वक्फा है। मेरे भाई इस फोन को बंद कर दो। 4,500 साल का वक्फा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये काफी है। 4,500 साल का वक्फा है जनाब ईसा और जनाब इब्राहिम में, जनाब इब्राहिम से जनाब ईसा में। हाँ, और कितने 4,500 साल जनाब इब्राहिम से जनाब ईसा। हाँ, और कुरान कह रहा है कि ईसा इब्राहिम के बेटे हैं, औलाद है। तो अब मेरे जब जनाब ईसा तक आयत आई ना, मेरे मौलाना का ठहरो जरा ये तो बताओ, ईसा तो बिन बाप के पैदा हुए थे। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, ईसा तो बिन बाप के पैदा हुए थे, ये कैसे आ गए इब्राहिम की ज़ुर्रियत में? तो सारा दरबार एक जबान होकर कहने लगा, इसलिए अपनी माँ मरियम की वजह से ईसा इब्राहिम की औलाद बने, माँ मरियम की वजह से अपनी। तो अब खुदा की हिकमत खुदा जाने, लेकिन आज एक हिकमत समझ में आई कि परवरदिगारे आलम ने जनाबे ईसा को बिन बाप के पैदा क्यों किया था। कहा, सारे दरबार ने कहा, इतने 1000 साल के वक्फे के बाद इमाम ने पूछा ये इब्राहिम की औलाद कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ मरियम की वजह से ये इब्राहिम की ज़ुर्रियत करार पाए। इमाम ने फौरन भरे दरबार पर निगाह डाली, कहा इतने पुश्तों के बाद ईसा इब्राहिम के बेटे हो सकते हैं, हम बराह रास्त फातिमा के सबब मोहम्मद के बेटे नहीं, फातिमा के सबब हम बराह रास्त मोहम्मद के बेटे नहीं हो सकते। आप समझ में आया? और ये भी बात जाफर तैयार वालों जहन में रखना, मरियम इब्राहिम की बजात नहीं थी, फातिमा मुस्तफ़ा की बजात है। गौर किया? ये सवाल हो रहा है। अच्छा, ये भी देख रहे हो, मौला बाबुल हवाज मूसा इब्न जाफर से सवाल हुआ, मौला काजिम से, फिर इमाम रजा से, सवाल वही रहा। यानी पता चला नस्लें बदल जाती हैं, सवाल वही रहता है। नहीं ना ना, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, नस्लें बदल जाती है, सवाल वही रहता है। ये क्यों कहा मैंने? कहा बस हर साल मुहर्रम का चांद आएगा, ये मजलिस क्यों होती है, ये रोते क्यों हैं? तुम दलीलें देते रहो, फिर वही सवाल आएगा अगले साल मुहर्रम का चांद आएगा। तो बात इमाम ज़ामिन तक आ गई, ठीक है ना? इमाम ने ये जवाब दिया। इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, तवज्जो रखना, एक मंजिल ऐसी आई कि करीम करबला के साथियों के लिए इमाम ज़ामिन ने एक फ़िक्रा फरमाया, ए हुसैन के साथियों, तुम्हारी मिसल खलकी नहीं हुई। अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को मुखातिब किया और फरमाया, ए मेरे साथियों, मैं आ गया, मुसलसल हुआ, ए मेरे साथियों। इमाम अपनी साथियों से फरमा रहे हैं, अबा अब्दुल्लाह अपने असहाब से, अपने साथियों से, ए मेरे साथियों, काश या अबा अब्दुल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। हुसैन यानी मारिफत, हुसैन यानी इश्क। कैसा होना चाहिए अबा अब्दुल्लाह के मानने वाले को? ये हर अदादार अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे, अपना एहतसाब खुद करे, कि जिसके कल्ब में, मासूम का फरमान है कि हर अदादार के दिल में कब्र हुसैन है, तो जिसके दिल में कब्र हुसैन हो उसको कैसा होना चाहिए? कम अज कम उसके वाजिबात तो तर्क नहीं होने चाहिए। बोलो, ऐसी बातों में भी बोला करो, अहसन तुम, कम से कम उसके वाजिबात तर्क नहीं होने चाहिए। तो हर अदादार अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करे, और बिलखुसूस जब सियाह लिबास ज़ेब तन कर लो, तो फिर तुम्हें कैसा होना चाहिए? नजरें झुकी हुई होनी चाहिए, आंखों में हुज़्न होना चाहिए, आंखों आंसुओं से डबडबाई हुई हो, कल्ब गमगीन हो। इस अंदाज से शहरा पे निकलो कि दूर से देखने वाला तुम्हें कहे हुसैन का अदादार आ रहा है। याद रखना। तो करीम करबला ने खिताब किया असहाब से, जब अबा अब्दुल्लाह ने खिताब फरमाया ना, तो फरमाया, ए मेरे साथियों, या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात। हुसैन कह रहे हैं अपने साथियों से, ए मेरे साथियों, मैं नहीं, नहनु, हम वो हैं, नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिससे जिंदगी का चश्मा फूटेगा। मैं जानता हूँ मौजू माहौल मिला जुला रहेगा, इसलिए मैंने आपकी पूरी तवज्जुहात के लिए इब्तदान कुछ फ़िक्रे अर्ज़ किए। ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात। कौन कह रहा है ना? सारे बोलोगे तो बात बनेगी। देखो मेरी तरफ, कौन कह रहा है?
सुल्तान करबला मौला अबा अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, ए मेरे साथियों, किससे कह रहे हैं? जिन्हें कल इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, शब आशूर, इस दुनिया से चले जाना है, उनसे हुसैन कह रहे हैं हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी ना। अभी भी सारे साथ नहीं आए। जब ये अबा अब्दुल्ला ने फरमाया, जब गाजी ने खिताब किया ना अंसार हुसैन इब्ने अली से, तो अबुल फजल अब्बास छोटे हजरत ने फरमाया, ए हुसैन के साथियों, अपने आप को तुम मामूली न जानना, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। ए अबा अब्दुल्लाह के अंसार, अपने आप को यूं ही न समझना, अंतुम लुब्बुल बरिया, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। और अबा अब्दुल्ला ने शब आशूर एक जुमला कहा था, पढ़ना तो था, गालिबन शब आशूर पढ़ देता तो बात हो जाती, लेकिन आज मकाम आ गया तो कह रहा हूं। अबा अब्दुल्ला ने फरमाया था कि सुनो, मैं यस्बिर मिनकुम अला हद्द सुयूफ, अपने साथियों से, मैं यस्बिर मिनकुम अला हद्द सुयूफ वर्रिमा फलयकुम माना व इल्लम फलयनसरिफ। सुनो सुनो, तुम में से जो तलवारों के जख्म, नेजों के घाव बर्दाश्त कर सकता है, हुसैन अपने साथियों से कह रहे हैं, शबे आशूर कह रहे हैं, फलयकुम माना, वो मेरे साथ रुक सकता है, व इल्लम फलयनसरिफ, जो नहीं कर सकता बर्दाश्त वो जा सकता है। अरे हमारा आलम यह है कि पता चल जाए कि फला शाहरा पे खतरा है, हम रास्ते बदल लेते हैं, होता है ऐसा नहीं? कहीं हालात खराब हैं, उस शाहरा पे ना जाओ, दूसरी शाहरा इस्तेमाल कर लो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और यहां हुसैन अपने साथियों को बता रहे हैं, ए मेरे साथियों, कल मारे जाओगे। सारे मुतमईन खड़े हैं। मैंने कहा था ना ये मौजू ऐसा है दोस्तों, सारे मुतमईन, अब जुमला ले जाना, सारे मुतमईन है, सारे इत्मीनान के आलम में है, लबों पे मुस्कान है। अरे मुतमईन क्यों ना हो, नफ्से मुतमईन्ना के साए में जो मौजूद, नफ्से मुतमइन्ना के साए में करीम करबला का फरमान है, मक्तल में मौजूद है, मैंने फिक्रा पढ़ा, मैं यस्बिर मिनकुम अला हद्द सुयूफ वर्रिमा, कल तलवारें जख्म लगाएंगी, नेज़े छेद लगाएंगे, खंजर भाले जिस्म में पैवस्त हो जाएंगे। जो मेरे साथ रुक सकता है रुके, फलयकुम माना, रुके, व इल्लम फलयनसरिफ, जो नहीं बर्दाश्त कर सकता वो जा सकता है। अजीब नहीं है? हाँ, यानी अबा अब्दुल्ला की हस्ती वो है, कहूं जुमला, जिसने फितरत बदली है ना। सारे साथ नहीं हुए। इमाम हुसैन की हस्ती वो है जिसने फितरत बदली है। मेरे मौला सुल्तान करबला की हस्ती वो है जिसने इस्तिआरे बदले हैं, इस्तिआरे बदले हैं, इस्तिआरे बदले हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कहना यह चाहता हूं कि करबला आबाद होने से पहले मेराज कहते थे फर्श से अर्श पे जाने को, करबला बसने के बाद मेराज कहते हैं अर्श से करबला में आने। सारा मजमा अभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। लो, मेरे मौला करीम करबला ने फितरत बदली है। यानी मैं समझाऊं कैसे फितरत बदली। मुझे जख्म आ गया, मैंने मट्टी उठाई, जख्म पे लगा ली, तबीब के पास गया, तबीब ने देखा किबला आपको नहीं पता मट्टी जख्म की दुश्मन थी, इसने जख्म को खराब कर दिया। हुसैन ने फितरत बदल दी, जो शय जख्म की दुश्मन थी हुसैन ने उसी को शिफा बना दिया। या साहिब, यह है इश्क़ हुसैनी की हरारत, यह है अबा अब्दुल्ला। जवान सलामत रहे। यह है अबा अब्दुल्ला सुल्तान करबला की हस्ती है। या बात आ गई खाके शिफा पे तो एक जुमला और सुन लो, कहे बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा, मजबूरी है कहना पड़ेगा। हाँ, यहीं पर अल्लाह अकबर, आलम क्या है, आलम क्या है, वो खाक है ना। हाँ, कब खाक शिफा बनी? जब सुल्तान करबला का लहू उसमें मिल गया है ना। और ये भी याद रखना, सब जाते हो मौला तुम सबको लेके जाए करबला, जुस्तजू किस चीज़ की होती है? तुरबत मिल जाए, होती है नहीं होती?